इससे पहले हम यूरोप को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में बांट कर पढ़े थे और आपको बताए थे कि जो नॉर्थ यूरोप है उसमें 10 देश आते हैं, जिनमें अगर देखेंगे तो आप इधर आता है आइसलैंड, उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, डेनमार्क और उसके बाद फिर ये 2 देश आते हैं। एक है यूनाइटेड किंगडम जिसे कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन और उसके बाद फिर आयरलैंड। उसके बाद फिर हम साउथ जो यूरोप है उसकी बात किए थे, जिसमें हम बात किए थे जो पुर्तगाल है, स्पेन है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो आता है एक देश आता है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं अंडोरा। और उसके बाद फिर साउथ में ही बात किए थे इटली की और वेटिकन सिटी हो गई, जो वेटिकन सिटी हो गई यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया सान मारिनो जो है। तो 3 देश ये थे और माल्टा इसके नीचे था जिसकी राजधानी थी वेलेट्टा, जो सबसे छोटा देश है पूरे विश्व का, वो हो गई। और उसके बाद फिर सान मारिनो, यहाँ सान मारिनो के बाद फिर यहाँ है स्लोवेनिया और फिर उसके नीचे है क्रोएशिया और क्रोएशिया के बाद बोस्निया एंड हर्जेगोविना है और उसके नीचे जो है वो है मॉन्टेनेग्रो और फिर अल्बानिया है और फिर ग्रीस है। ग्रीस के बाद जो है यहाँ आता है मैसेडोनिया, जिसे हम नॉर्थ मैसेडोनिया भी कहते हैं। और उसके बाद इसी के ऊपर आता है कोसावो देश, जिसे हम आपको बताए नहीं थे लेकिन ये कोसावो देश भी इसी में आता है। उसके बाद फिर अगर देखेंगे आप तो एक सर्बिया और एक साइप्रस देश आता है यहाँ पे। तो ये देश हो गए मुख्य रूप से जो हैं। साइप्रस यहाँ पे है, इसे यूरोप का और एशिया का दोनों का हिस्सा माना जाता है। कभी कभी हम यूरोप में काउंट करते हैं, कभी इसे एशिया में काउंट करते हैं। तो ये क्योंकि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है इसलिए साइप्रस को भी इसका हिस्सा माना जाता है। तो ये हो गए हमारे जो देश थे। इसमें आप देखेंगे जब कोसावो को ऐड कर लेंगे और साइप्रस को ऐड कर लेंगे तो 15 + 2 हो जाएंगे, 17 देश हो जाएंगे। अन्यथा अगर साइप्रस को केवल ऐड करेंगे तो 16 देश हो जाते हैं। और वैसे तो अभी अगर हम चर्चा करें जो हमारा ईस्ट जो है यूरोप, तो उसमें रसिया आता है और उसके बाद फिर बेलारूस आता है, पोलैंड आता है, यूक्रेन। उसके बाद इसी के नीचे माल्डोवा आता है जो पहले एशिया का यहाँ यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, और रोमानिया और बुल्गारिया हो गया। और यहाँ पे आता है हंगरी और स्लोवेकिया और चेक रिपब्लिक जो है। ये देश आते हैं जो हमारे ईस्ट वाले यूरोप वाले क्षेत्र में आते हैं। और अगर हम वेस्ट यूरोप की बात करें तो वेस्ट यूरोप में जो है जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया और यहाँ पे जो है लग्जमबर्ग हो गया और यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया जो है। और उन दोनों के बीच में एक आता है लिechtenstein और फ्रांस हो गया। ये देश हैं जो कि किस में आते हैं तो वेस्ट यूरोप में आते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो हमारे नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है वो 10 होते हैं, साउथ यूरोपियन देखेंगे तो 15 होते हैं मुख्य रूप से। और अगर साइप्रस और जो हमारा कोसावो है इसको शामिल कर दिया जाए तो 17 देश हो जाते हैं। अगर ईस्ट यूरोप की बात करें तो इसमें 10 देश होते हैं और जो वेस्ट यूरोप है इसकी बात करें तो इसमें 9 देश होते हैं। इस प्रकार से आप अगर इसे काउंट करेंगे तो 10 10 20 और 20 और 10 9 29 हो गया। 29 और 15 अगर देखेंगे तो 44 होता है और 17 देखेंगे तो 46। तो कहीं कहीं आपको देखेंगे तो 44 कंट्री दिया रहता है और कहीं कहीं कोसावो को नहीं लिया रहता तो 45 कंट्री साइप्रस को केवल लेके देता है। कोसावो और साइप्रस दोनों को ले लेता है तो 46 कंट्री देता है। और फिर हम बात करें कौन से देश कहाँ से अलग होते हैं, मुख्य रूप से यूरोप के जो देश हैं कहाँ से सीमा लगाते हैं, तो उनकी सीमाओं की अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कुल मिला के जो यहाँ पे देखेंगे तो सी ऑफ अजोव है, जो ये वाला रसिया वाला हिस्सा है। तो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में जो है क्रंच स्ट्रेट आता है, जो क्रंच जलसंधि है। उसके बाद फिर यहाँ ब्लैक सी हो गया, उसके बाद फिर सी ऑफ मरमरा हो गया, मरमरा सागर। तो सी ऑफ मरमरा और जो ब्लैक सी है उसके बीच में आता है बास्पोरस स्ट्रेट। और जो यहाँ पे एजियन सी है और जो मरमरा सी है उसके बीच में आता है डार्डेनल स्ट्रेट, तो डार्डेनल्स स्ट्रेट हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये आता है हमारा आयनियन सी हो गया और ये हो गया हमारा, अगर देखेंगे मुख्य रूप से तो ये मेडिटेरियन ओशियन हो गया, सी हो गया। और अगर इसे देखेंगे तो ये हो गया अटलांटिक ओशियन। तो इसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो जिब्राल्टर जलसंधि होते हैं वो अलग करती है। और यहाँ बे ऑफ बिस्के की खाड़ी होती है। इंग्लिश चैनल यहाँ पे है जो नॉर्थ सी और जो हमारा अटलांटिक ओशियन है उसको अलग करता है। जो यहाँ नॉर्थ सी है उसको अटलांटिक ओशियन को इंग्लिश चैनल अलग करता है। इसे कई लोगों ने तैर कर भी पार किया है। उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो ये हो गया हमारा ब्रिटेन का द्वीप, ये हो गया एमराल्ड द्वीप हो गया। और ये वाला हिस्सा कहलाता है हमारा जो है ये आइबेरिया पेनिनसुला कहलाता है।
और यहाँ पे जो 12 देश आते हैं इन्हें कहते हैं बाल्कन पेनिनसुला, और ये इटली का जो प्रायद्वीप है उसे कहते हैं। और यहाँ पे आते हैं जो लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया जो देश हैं, ये तीनों देश आते हैं जिसे हम बाल्टिक सी से लगाते हैं, इन्हें बाल्टिक कंट्री कहते हैं। और यहाँ पे स्कैंडिनेवियाई पर्वत पाई जाती है, तो इसके लक्षण सभी देशों में, इन चारों देशों में पाए जाते हैं। तो इन देशों को कहते हैं हम स्कैंडिनेवियन देश। और इन चारों को, यहाँ पे जो 5 देश है, यहाँ पे 4 देश हैं और एक इसको मिला दिया जाए आइसलैंड को, तो इनको हम कहते हैं नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक कंट्री जो नॉर्वेजियन सी से जो है बाउंड्री लगाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ए और ए तीनों। और ए जो है आप देखेंगे तो नॉर्थ सी हो गया, इधर बाल्टिक सी हो गया, इनसे सीमा लगाता है। और यहाँ पे जो हमारा रसिया का जो यूरोप वाला पार्ट है, वो यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला होती है जिसका नाम है यूराल पर्वत श्रृंखला, यूराल माउंटेन, उससे अलग होती है। और इधर वाला क्षेत्र जो है साइबेरियन कहलाता है, साइबेरियन क्षेत्र। और यहाँ पे जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान पाए जाते हैं। यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे हम कहते हैं काकेशस पर्वत श्रृंखला, और जो क्या करती है, यहाँ पे तीनों देशों को जो एशिया में आते हैं इनके यूरोप से अलग करती है। तो काकेशस पर्वत यहाँ पे पाई जाती है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। यहाँ पे यूराल माउंटेन पाई जाती है जो कि एशिया और यूरोप को अलग करती है। और उसके बाद फिर अगर हम सी की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ मेडिटेरियन सी पाई जाती है जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पाया जाता है जो मेडिटेरियन सी और जो अटलांटिक ओशियन है उसको अलग करती है, और जो अफ्रीका यूरोप है उसको अलग करती है। और यहाँ पे बास्पोरस जल संधि है जो कि ब्लैक सी और एजियन सी को, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा को अलग करती है, और एजियन सी और जो सी ऑफ मरमरा है उसको अलग करती है डार्डेनल स्ट्रेट। और यहाँ पे ब्लैक सी हो गया और सी ऑफ अजोब हो गया, उनको कौन अलग करती है, तो फ्रेंच स्टेट अलग करती है। ये हो गए हमारे रसिया के देश और उनको अलग करने वाले जो सीमाएँ हैं उनकी। अब आगे हम जो है करेंसी की चर्चा करेंगे।